गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह पढ़ेंगे, है ना। विराम चिन्ह जो हम लगाते हैं वो कितने प्रकार हैं उसके, है ना, क्या क्या होते हैं, कहाँ पे लगता है चिन्ह, वो सब पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं ना। विराम चिन्ह किसको बोलते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा, है ना। विराम चिन्ह क्या है? पढ़ते समय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य के अंत में रुकने के लिए, है ना, प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। पढ़ते समय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य के अंत में रुकने के लिए प्रयुक्त होने वाले, जो वहाँ पे लगने वाले जो चिन्ह हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते समय वाक्यांश के उसमें रुकने के लिए, है ना, अंत में जो लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह, रुकने के लिए, है ना, पढ़ते समय रुकने के लिए लगाया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसके प्रकार, है ना, विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं? चिन्ह के प्रकार 10 हैं, ठीक है, 10 हैं। फर्स्ट है इसमें पूर्ण विराम, ठीक है। फर्स्ट पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह है, जानते हो ना सब, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, है ना। पूर्ण विराम का चिन्ह है ये एक डंडी ऐसे, है ना, ये इसका चिन्ह है। ये कब लगता है? यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, लगाया जाता है, ओके। सेकंड है अल्प विराम, है ना। सेकंड है अल्प विराम। अल्प विराम भी आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अल्प विराम, अल्प विराम इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह, अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? जिसको कॉमा बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में कॉमा, ये अल्प विराम, ठीक है। यह शब्द के बाद थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है ना। यह शब्द के बाद थोड़ी देर रुकने के लिए इस चिन्ह को लगाया जाता है, रुकने के लिए, है ना। थोड़ी देर रुकने के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर रुकने के लिए चिन्ह लगता है, जाता है, ठीक है। अल्प विराम, है ना, लगाया जाता है, थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। उसके बाद थर्ड है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध विराम इसका चिन्ह है ये इसका चिन्ह है, ठीक है। ये कब लगता है? यह पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए लगाया जाता है। पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम, है ना, और अल्प विराम से अधिक, समय रुकने के लिए लगाया जाता है, है ना। ठीक है, थर्ड है ना अर्धविराम। अर्धविराम पढ़ ली इसमें, है ना। अब है फोर्थ है इसमें प्रश्नवाचक। अर्धविराम कहाँ पर लगता है? पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय रुकने पर ये अर्धविराम का चिन्ह लगता है ना। उसके बाद है प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक जो है ये
चिन्ह है प्रश्नवाचक। जहां प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, उसका प्रयोग होता है। फिफ्थ है विस्मयादि बोधक, है ना। इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह विस्मयादि बोधक। इसका हर्ष, विस्मय, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 6 है अवतरण चिन्ह, है ना। अवतरण चिन्ह जो ये दिख रहा होगा आप लोग को, अवतरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 7 है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। निर्देशक चिन्ह, इसका चिन्ह ये है या ये लाइन एक ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। इसको अच्छे से कर ये। तो निर्देशक चिन्ह कहाँ पे लगता है? इसका प्रयोग उदाहरण देने या निर्देश देने में होता है। इसका प्रयोग उदाहरण देने या निर्देश देने में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। खाली स्थान, है ना। खाली स्थान का जानते ही हो आप लोग, डॉट 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 रहता है खाली स्थान का, तो इसका उपयोग रिक्त स्थान के लिए होता है ना। इसका उपयोग रिक्त स्थान के लिए होता है। 9 है योजक चिन्ह, है ना। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो या है ना अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर है लाघव चिन्ह। शब्दों को मिलाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। उसके बाद है 10 नंबर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये डॉट, एक डॉट, है ना। तो शब्द को संक्षिप्त में, शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर में लिखते हैं ना, डॉक्टर लाघव चिन्ह का, है ना। क्रम, पृष्ठ, है ना। तो ये इसका यूज जो है संक्षिप्त में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें और है ना, 10 ही नहीं है, 14 है। 12 नंबर है इसमें, 10 हुआ है, 11 है इसमें। 11 है त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह 10 नंबर देखे है ना। 10 नंबर में क्या था? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शब्दों को जो है संक्षिप्त में, है ना, शॉर्ट रूप में कहने के लिए, है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर में लगता है ना, डॉक्टर में ये है ना, ये है लाघव चिन्ह, ठीक है। तो ये लाघव चिन्ह है। नंबर है त्रुटि पूरक चिन्ह, है ना। ये है त्रुटि पूरक चिन्ह का। तो त्रुटि पूरक चिन्ह लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट गया हो, है ना, जब छूट जाए अंश, शब्द या अंश छूट जाए तो उचित स्थान पर चिन्ह, ये चिन्ह लगाकर उसको लगाकर छोटे शब्द में लिख दिया जाता है ना। लिखते हैं ना, हाँ, आप सब भी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो ये करके फिर उसके ऊपर में या फिर नीचे में ऐसे करके उसको लिख देते हैं। ये है त्रुटि पूरक चिन्ह। उसके बाद है 12 नंबर कोष्टक, है ना। कोष्टक चिन्ह वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी बात का तात्पर्य, अर्थ, है ना, जैसे किसी बात का, जैसे ये कोष्टक का है ना, कोष्टक का ये इसका एग्जांपल बता देती हूँ। त्रुटि पूरक का, त्रुटि पूरक का एग्जांपल, है ना, उदाहरण। इसका उदाहरण जैसे कि
मैं कल, है ना, मैं कल जाऊंगा, कल शिमला जाऊंगा, है ना, तो ये शिमला छूट गया, जाऊंगा लिख दे, यहाँ पे जल्दबाजी में छूट गया, तो यहाँ पे ये करके शिमला लिख देंगे, है ना। ऐसा करते हैं हम सब, आप भी ऐसा करते हैं। तो ये हो गया त्रुटि पूरक का। इसके बाद कोष्टक, है ना, कोष्टक का एग्जाम्पल। कोष्टक में क्या होता है, वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे 12 नंबर का, जैसे किसी भी बात का तात्पर्य, है ना, तात्पर्य, अब तात्पर्य बोल दिए, है ना, जैसे किसी भी बात का तात्पर्य बोल दिए, तो इसका एक और होता है, मतलब अर्थ होता है ना। तो ये ब्रैकेट में जो है कोष्टक में अर्थ लिख दिए, तो ये तात्पर्य का जो अर्थ हमें समझ में आ गया कि इसका क्या है ना, इसको और क्या बोलते हैं। तो अर्थ समझकर बोलना चाहिए, है ना, समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कोष्टक का एग्जाम्पल। अब है समाप्ति सूचक, है ना, समाप्ति सूचक इसे कहते हैं। कहाँ पे लगता है इसका चिन्ह, समाप्ति सूचक का चिन्ह जो है वो कहाँ पे लगता है। यह चिन्ह किसी अध्याय, लेखन या पुस्तक की समाप्ति पर लगाया जाता है ना। यह चिन्ह समाप्ति सूचक किसी अध्याय, है ना, किसी अध्याय, लेखन या पुस्तक की समाप्ति पर, है ना। हम लोग भी करते हैं ना, चैप्टर जब लास्ट होता है तो ये कर देते हैं, है ना। चैप्टर जब कॉपी में राइट करते हैं तो जब चैप्टर लास्ट होता है तो ये वाला चिन्ह डाल देते हैं ना। तो ये है समाप्ति सूचक का चिन्ह। विराम चिन्ह के सारे जो 13 टाइप्स हैं, 13 प्रकार है, 13 प्रकार है, वो सब मैं आप लोग को यहाँ पे बता दी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।